नमस्कार, मैं हूँ भारती खंडेलवाल प्रखंड अनित से और हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे खंडेलवाल समाज के एमपी आज जयपुर पधारे हैं। सर बताइए, आज का प्रोग्राम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ। सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, सम्मान दिया। मैं जीवन भर उनका कर्जदार रहूँगा। साहब खंडेलवाल समाज से आते हैं, खंडेलवाल समाज तो लीडर्स की बहुत कमी है। नहीं, खंडेलवाल समाज में बहुत सारे लीडर्स हैं, समय समय पर आए हैं, उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से खंडेलवाल समाज में लीडर्स पैदा होते रहेंगे, समाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। सर हम बहुत बड़े टैक्स पेयर हैं, लेकिन उसके अनुपात में हमारा प्रतिनिधित्व राजनीति में बहुत कम है। इसका निर्णय तो समाज की जो संगठन है बहुत सारे, उनको मिलकर तय करना चाहिए कि कैसे राजनीति में सहभागिता बढ़े। अगर राजनीति में सहभागिता अच्छी होगी तो समाज और मजबूत होगा। अच्छा, आप क्या कहना, आप अब क्या, क्योंकि 5 साल हैं आपके पास हमारे समाज के लिए काम करने के लिए, आपकी क्या प्लानिंग है? मैंने कहा है, मैं देखिए समाज के हिसाब से मेरी कोई प्लानिंग नहीं है। मैं आम लोगों के लिए काम करूंगा, मैं सबके लिए काम करूंगा। मैंने कहा कि समाज को कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मैं 24 घंटे हाजिर हूँ। अब एक आपकी पीड़ा दिखी मुझे, जो सब मुझे लगता है शायद हर खंडेलवाल की पीड़ा है कि समाज जो 2 भागों में बट गया है। इसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या वापस एक हो, क्योंकि हमारे बहुत सारे गुट हैं जो 2-2 भागों में बटे हुए हैं? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, जो कुछ मैंने कह रहा था मैंने वहाँ से थैंक यू सो मच। आज हमारे चांदनी चौक से नवनिर्वाचित से सांसद श्री प्रवीण जी खंडेलवाल का खंडेलवाल समाज द्वारा सम्मान समारोह था। उसमें खंडेलवाल समाज के सभी प्रतिष्ठित बंधु आए और करीब 400 से 500 की संख्या में बंधु आए और हमको अवसर मिला कि हम हमारे सांसद खंडेलवाल समाज के सांसद हैं, जो भारतवर्ष में सिर्फ एक ही सांसद जो खंडेलवाल समाज से हैं, उनका हम स्वागत कर सके। ये उनका तो हमारा सम्मान किया ही है, लेकिन ये हम भी सम्मानित हुए हैं कि हमें इस तरह का एक मौका मिला। प्रवीण जी ने खंडेलवाल समाज के लिए बहुत ही सटीक बातें कही और उन्होंने कहा कि समाज को आप टूटने मत दीजिए, समाज की एकता से ही सारे कार्य संभव हो सकेंगे। समाज को तोड़िए मत, ये बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार समाज टूट गया तो उसको जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये उन्होंने बहुत बड़ी सीख दी। इसके अलावा उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि जो भी आपकी समस्याएं आएँ, मैं 24 घंटे 5 साल के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। कभी भी कोई भी समस्या लेकर आए, मैं खंडेलवाल समाज से कोई भी व्यक्ति आएगा, मैं उसकी मदद करूँगा, भरसक प्रयत्न करूँगा कि मदद करूँ। खंडेलवाल समाज की सौभाग्य की बात है कि हमारे भी प्रवीण जी खंडेलवाल दिल्ली चांदनी चौक के सांसद बने। पूरा खंडेलवाल समाज जयपुर में आज का अभिनंदन किया है। बड़े खंडेलवाल समाज के पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर है। जो प्रवीण जी के लिए सबकी शुभकामना थी, हमारी हमारी कामना पूरी हुई। आज का जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा रहा और एमपी साहब ने बताया कि उनके समाज के प्रति उन्होंने समाज ने हेल्प करी उनको, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपना दर्द भी छलका है कि समाज जो एक होना चाहिए वो समाज इतनी प्रगति अपना कर नहीं पाया है। और उसका कई कारण है कि यहाँ वो एकजुटता नहीं है और उनको समाज के लिए बहुत कुछ करना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने जो पार्लियामेंट क्षेत्र है उसके लिए काम के लिए भी कहा है। उन्होंने कई काम कराए हैं और उन्होंने ये कहा है कि उनका घर का दरवाज़ा 24 घंटे खुला है और कभी भी कोई भी आदमी उस काम के लिए जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
बहुत अच्छा प्रोग्राम था आज। प्रवीण खंडेलवाल जी आदरणीय मेरे बड़े भाई हैं, उनकी छोटी बहन हूँ मैं। उनको बचपन से ही सुनती आई हूँ, तो नेचुरली आज भी उनको सुना, बहुत अच्छा लगा कि समाज के लिए वो कितना कुछ करना चाहते हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो हम भी ये चाहते हैं कि हाँ, वो समाज की महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाना है, उनके लिए क्या करना है और उनको कैसे अग्रसर करना है, वो ज़रूर ये काम करें। ये मैं अपने बड़े भाई से बिल्कुल रिक्वेस्ट करती हूँ और वो ये काम ज़रूर करेंगे। मुझे आज का कार्यक्रम में कई बातें बहुत महत्वपूर्ण जो प्रवीण खंडेलवाल जी ने उठाई, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को चार दीवारी से बाहर निकाला और पुरुषों के दिमाग में ये चीज़ डाली कि हम महिलाएं सिर्फ चार दीवारी तक सीमित नहीं है, उससे बाहर निकल कर भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और कंधे से कंधे मिलाकर चल सकते हैं। डॉक्टर आशा खंडेलवाल, आज के इस प्रोग्राम में आके अपने आप को बहुत ही सम्मानित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमारे समाज के एक बहुत ही सम्मानीय और इकलौते जो हैं हमारे संसद तक पहुँचे हैं, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उनके सम्मान में आना और उनको सुनना बहुत हमारे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमारे संसद साहब ने हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए हमें ये वादा किया है कि समाज को किसी भी कार्य को, कोई भी समाज का किसी भी मतलब राज्य से वो आएगा, उसके काम को पूरा करने के लिए वो अपना पूरा योगदान और समर्थन देंगे। धन्यवाद। आज का इवेंट बहुत ही अच्छा रहा, आज का कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा। इवेंट की बहुत बहुत आपको धन्यवाद। सांसद जी की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी? सांसद जी के मेरे को तो महिलाओं की बात अच्छी लगी कि महिलाओं को आगे आना चाहिए, महिलाओं का सत्कार होना चाहिए, महिलाओं का सारा काम होना चाहिए। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। सबसे अच्छी चीज़ लगी जो प्रवीण खंडेलवाल जी है, वो मेरे मामा जी हैं, उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बोला है। उन्होंने ये कहा है कि महिलाएं पीछे नहीं है, उन्हें आगे आना चाहिए। जिस तरीके से उनके विकास के लिए वो जिस तरीके से प्रयास कर रहे हैं, हम चाहते हैं वो आगे ऐसे करते रहे। और प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, ऐसे ही आगे प्रोग्राम होते रहे और उनसे मिलने का मौका मिलता रहे। आज प्रवीण खंडेलवाल जी के प्रोग्राम में हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। खंडेलवाल समाज ने उनका स्वागत के लिए ये ऑर्गेनाइज़ करा है प्रोग्राम। उन्होंने बस एक बात बहुत अच्छी बोली कि अपने समाज बहुत पीछे है, बहुत मतलब उनके हिसाब से 10 साल पीछे हो गया है, जो नहीं होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि अपने समाज में कुछ भी नहीं है, जो और समाजों में बहुत कुछ है। तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है कि सब समाज वालों को एक होना चाहिए और अलग अलग नहीं होके काम करना चाहिए, एकजुट होके काम न करना चाहिए। और आज प्रवीण भाई जी की इस बात को, प्रवीण खंडेलवाल जी की इस बात को मान सम्मान देना चाहिए। आज का खंडेलवाल समाज का जो प्रोग्राम था काफ़ी अच्छा था। प्रवीण जी हमारे बारे में, खंडेलवाल समाज के बारे में बहुत सी बातें बोले, अच्छा लगा। और वो खंडेलवाल समाज को उठाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम सभी लेडीज़ों को भी आगे करना चाहते हैं। हमारे समाज से प्रवीण जी भाई साहब को सांसद के रूप में चुना है, इसके लिए हम उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं देते हैं। हमारे समाज से ऐसा व्यक्ति आगे आया है जो सबको आगे लेके चलने की बात कह रहे हैं। वो समाज के युवाओं को भी संदेश दे रहे हैं, तो समाज के व्यापारियों को भी संदेश दे रहे हैं और समाज के लोगों को भी संदेश दे रहे हैं। आज कार्यक्रम उनके अभिनंदन स्वागत समारोह के लिए आयोजित किया गया था। आज सभी खंडेलवाल समाज के बंधुओं ने उनका स्वागत किया और हर एक बंधु को मौका मिला आगे आए और उनका स्वागत करें। हेलो, हाय, मेरा नाम हर्ष खंडेलवाल है। मैं श्याम कृपा फ्रेग्रेंस, श्याम कृपा अगरबत्ती परिवार से हूँ। आज का पाटौदिया जी के थ्रू आयोजित ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा और श्री प्रवीण खंडेलवाल जी ने जो भी समाज के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। उन्होंने इंस्पायर किया और हाईलाइट ये रही कि उन्होंने ये बोला कि समाज को तोड़ना नहीं है, समाज को हर तरीके से हमको आगे लेके जाना है, प्रगति देनी है। हाय, नमस्कार, मेरा नाम शुभम खंडेलवाल है। आज का ये जो प्रोग्राम था ये बहुत ही अच्छा था। हमारे माननीय सांसद जो दिल्ली के माननीय सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, उन्होंने आज बहुत सी सीखें हमें दी हैं, बहुत सी चीज़ें हमें समझाई है कि समाज हमारे
हमारे लिए कितना ज़रूरी है और बड़ों का मार्गदर्शन हमारे लिए कितना ज़रूरी है। उन्होंने ये बहुत अच्छी चीज़ कही। खंडेलवाल समाज द्वारा चांदनी चौक से सांसद आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी का स्वागत और अभिनंदन किया गया है। निश्चित रूप से समाज के लिए बड़े गौरव और सौभाग्य की बात है कि समाज का प्रतिनिधित्व, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व, व्यापारियों में संघर्ष करने वाला व्यक्ति और जनता के हित में लगातार आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति को संसद में अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिला। और हमें बहुत खुशी है कि प्रवीण खंडेलवाल जी लगातार बहुत मजबूत तरीके से संसद में अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और जनता के हित के कामों के लिए हमेशा आगे रहेंगे। मेरी ओर से प्रवीण खंडेलवाल जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं मोहनलाल गुप्ता, रिटायर्ड अधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट। आज मुझे अवसर मिला होटल कौन से मैरियट में कि हमारे सांसद जो खंडेलवाल समाज से हमारे वो प्रवीण जी यहाँ आए। प्रवीण जी को मैं व्यक्ति से तो नहीं जानता, लेकिन आज जब इस समारोह में मैं आया तो लगा कि बहुत ज़बरदस्त शख्सियत है और समाज के बारे में, समाज के संगठन के बारे में, समाज की एकता के बारे में आज जो उन्हें खुलेआम मैसेज दिया है, ये वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और हमारे समाज को ये समझना चाहिए, हमारे समाज के जो पुरोधा है, जो अग्रज है, उनको ये समझना चाहिए कि इस मैसेज को आत्मसात करते हुए खंडेलवाल एकता को बनाने के लिए, महासभा को बचाने के लिए सभी को प्रयास करने चाहिए। एक तो बड़ा मैसेज ये गया है। महिला समाज की मीटिंग में 1200 लोग थे। जैन समाज ने मेरे से कहा कि आप चिंता मत करो, कम से कम 12-14 प्रोग्राम जैन समाज। मेरा समाज से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई से आपको बताना चाहता हूं हम समाज को कहां लेकर के जा रहे हैं। हम इतनी खुश हैं, हम फलाने बन जाएंगे, ढिमके बन जाएंगे। समाज को क्या देंगे, इस देश को क्या देंगे, क्या कभी हमने इस बारे में सोचा है क्या? जो भी घटनाएं हो रही हैं और कोई भी लोग इसके अंदर होंगे, इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। ये आज मैं बात कर रहा हूं। समाज का एक आदमी चुनाव लड़ रहा है, पूरे देश के समाज के लोग मुझे फोन कर रहे हैं, लेकिन मेरे दिल्ली समाज को इतना नहीं हुआ कि वो मेरे लिए एक मीटिंग भी कर देता। ये मेरे दिल का दर्द है। शायद उनको लगा होगा कि प्रवीण खंडेलवाल चुनाव नहीं जीत पाएगा। देखिए, मैं डरता किसी से नहीं हूं, मैं हनुमान के अलावा किसी से डरता। मैं तो जब प्रधानमंत्री जी मिलते उनकी आंखों में आकर डाल करके बात करने की हिम्मत रखता हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा यूं किया है। मैंने यूं कभी नहीं किया, मेरे हनुमान ने कभी मेरा हाथ नहीं किया। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आज और समाज के लोग कहां से कहां पहुंच गए। मैं आज जब एमपी बनने के बाद मैं किन किन लोगों की क्या क्या मदद करूं मैं आपको बता नहीं सकता, और मैं किसी को एहसास नहीं करूंगा। मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। मेरा खंडेलवाल समाज और दूसरा मेरे देखभाल के व्यापार। मित्रों, यहां तक की यात्रा में मुझे ध्यान पड़ता है 1983 में पहली बार मुझे आदरणीय रामदास जी को जरूर याद होगा, पहली बार मुझे महासभा से जोड़ने का क्रेडिट किसी को दिया जा सकता है तो हम सबके बहुत ही आदर और सम्माननीय स्वर्गीय श्री जयनारायण जी खंडेलवाल को दिया था, जिनको हम जयनारायण जी मेठी बोलते हैं। और वहां से जो यात्रा मेरी शुरू हुई, हम लोगों ने महासभा में, मैं महासभा से पहले दिल्ली में खंडेलवाल नवयुवक संघ का एक लंबे समय तक महामंत्री रहा, और क्योंकि आज तक उसके बाद चुनाव ही नहीं हुआ तो मैं अभी भी समझता हूँ कि मैं महामंत्री हूँ उसका।
लेकिन 1983 में जब दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ और आदरणीय जयनारायण जी ने मुझे कहा कि तुम्हें युवा सम्मेलन का काम संभालना है, तब से मैं महासभा के काम से जुड़ा। और इस पहले कार्यक्रम में मैं उन सभी लोगों का आभार मानता हूं, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अब से कुछ दिन पहले पार्लियामेंट की सीढ़ी सम्मान के साथ छोड़ सका। अब से पहले जब मैं पार्लियामेंट पहली बार गया हूं, पार्लियामेंट तो मैं अक्सर जाता हूं, लेकिन पहले तो अब में डंगा है कि फर्क हो गया। पहले मैं जाता था तो किसी मंत्री को बोलता था कि यार मेरा पास बनवा देना, अब पास बन जाए तो उसमें लिखवा देना विद मोबाइल, क्योंकि अगर पास पर विद मोबाइल नहीं लिखा होगा तो पार्लियामेंट में कोई आपको मोबाइल ले जाने नहीं देगा। और मंत्री के यहाँ से संदेश आता था, मैं वहाँ रिसेप्शन पे लाइन में खड़ा होता था, मेरा पास बनता था, फिर मोबाइल, और फिर उसके बाद कम से कम 6 जगह चेकिंग होती थी, इधर से, पीछे से, आगे से, ऊपर से। और जब मैं सांसद बनने के बाद, मैं जब पहली बार जब मुझे पार्लियामेंट जाने का मौका मिला, तो वो जो सीढ़ियां जिस पर मेरी तलाशी होती थी, उस सीढ़ियों पर खड़े एक व्यक्ति ने मुझे हाथ जोड़ करके नमस्कार किया। जैसे जैसे मैं सीढ़ी चढ़ता जाता, वैसे वैसे दोनों तरफ से लोग खड़े मुझे नमस्कार करते। और जब मैं ऊपर पहुंचा, जहां लोगों की तलाशी होती है, मेरी तलाशी भी नहीं हुई इस बार। हम इनका सरल स्वभाव आपने देखा ही है, और ये हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। जैसा कि इनका जो नौकोड व्यापारियों का एक समूह है, जो कि जिनके समस्याएं आती रहती हैं, कभी जीएसटी की, कभी किसी की, और इन्होंने जीएसटी के बहुत सारे जो कठिनाइयाँ थी, बहुत सारे सरलीकरण के जो सुझाव दिए, उससे खुद प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े प्रभावित हुए। और जीएसटी का कोई भी कार्य होता है, कोई भी अमेंडमेंट करना होता है, तो इनकी सलाह और इनका उसके बारे में विचार जरूर सुनते हैं। चाहे इम्प्लीमेंट कितना हो, कितना नहीं हो, अलग बात है, परंतु इनके बात को, इनका जो पकड़ है व्यापारी के जितने भी नियम हैं उनके ऊपर, वो एक सराहनीय है। और उसकी वजह से ही इनका एक सब पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे मंत्री हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, सभी इनको सम्मान देते हैं।